वेलकम टू अनूपा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं गाइस एमपीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर की। हमने 18 फरवरी का जो पेपर हुआ था वर्ग 2 का, उसे हमने पूरा सॉल्व कर लिया है। 3 वीडियोस में हमने उसको कंप्लीट करा 10 क्वेश्चंस करके। आज हम बात कर रहे हैं एमपीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर की। उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं। आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट रखा जा रहा है जिसमें 10 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। 10 मिनट में लेंगे आपको और एक क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो 1 मार्क का होगा। इस तरीके से क्या होगा, आप लोगों को अपनी जो तैयारी जिस हिसाब से आप कर रहे हैं वहां पे आपको टाइमिंग का भी पता चलता जाएगा, क्योंकि जो एमपी टेट है वो 150 क्वेश्चन है और 150 मिनट मिलने वाले हैं। मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट मिलेगा। तो आप लोगों के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, बिल्कुल भी आपको 1 रुपए भी देने की जरूरत नहीं है। लिंक जो है वो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद ये भी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है। वहां पर मैंने लिंक शेयर की है। एक सी टेट के लिए अलग है और एक एमपी टेट के लिए अलग है। एक सी टेट के लिए अलग है और एक एमपी टेट के लिए अलग है। ठीक है, तो ये दोनों है जिसमें आप एनरोल करना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहां पर आप एनरोल कर सकते हैं। इसमें मुझे एक चीज जो बहुत अच्छी लगी वो ये है कि आप टाइम के हिसाब से अपने आप को ढालना शुरू कर दोगे। जैसे एक क्वेश्चन 1 मिनट का है, हम अगर बुक से सॉल्व कर रहे हैं या ऑफलाइन करते हैं तो क्या रहता है, क्योंकि ये ऑनलाइन मोड है हमारा एमपी टेट, तो हम उतना ज्यादा टाइम नहीं देख पाते हैं। वहां पर क्या रहेगा, आपको साइड में टाइम भी दिया रहेगा, तो आप टाइम के अकॉर्डिंग करेंगे। तो ये सबसे बेस्ट लगा मुझे। और 10 क्वेश्चन है, 10 मिनट मिलेंगे, फिर आपको वो मार्क्स बताएगा। तो इस तरीके से आप अपना एनालिसिस कर पाएंगे। अभी मैंने एक लिंक शेयर करी है जहां पर आपको एक टेस्ट देना है, एक मॉक टेस्ट है जिसकी जो वैलिडिटी है वो कल 1 बजे तक है, दोपहर 1 बजे तक है। उससे पहले आप एनरोल कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद क्या रहेगा, आप उस टेस्ट को दे पाएंगे। ठीक है, और वहां पर एक स्टडी मटेरियल का भी ऑप्शन है जिसमें मैं क्या करने वाली हूँ, जो भी यहाँ पर एमपी टेट के प्रीवियस ईयर सॉल्व कराया करूंगी उसका पीडीएफ मैं आपको वहां पर टेलीग्राम पे तो शेयर करती हूँ, वहां पर एक स्टडी मटेरियल करके एक फोल्डर है, वहां पर भी शेयर कर दिया करूंगी। तो जो लोग भी मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट मेरा बड़ा मन था आप लोगों को देने के लिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं से प्रोवाइड हो जाए। ये कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, बस आप लोगों के लिए छोटी सी कोशिश है मॉक टेस्ट प्रोवाइड करने के लिए। आई होप आप लोगों को ये जो कोशिश है वो पसंद आए। तो मॉक टेस्ट के लिए आप एनरोल जरूर कर लीजिएगा और कोशिश करूंगी कि आपको पर डे ही 10 क्वेश्चन देखने को वहां पर मिले। चलिए आज का फिर हम सेशन शुरू करते हैं, जो कि हमारा क्या सेशन है, एमपी टेट के प्रीवियस ईयर को सॉल्व करने वाला। ठीक है, और ध्यान रखिएगा ये कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये केवल आप लोगों के लिए एक छोटी सी कोशिश है। आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा गाइस। क्वेश्चन रीड कीजिए और कोशिश कीजिए उसका आंसर देने की। क्या लिखा है क्वेश्चन में कि जो हाइपर काइनेटिक डिसऑर्डर है वो कैरेक्टराइज बाय ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। थोड़ा सा एक्सेप्ट को ध्यान से जैसे नॉट है, एक्सेप्ट है, लीस्ट है, इनको थोड़ा सा ध्यान में देकर चला कीजिए। तो ऑप्शंस देखते हैं, डिस्ट्रक्टिबिलिटी, हाइपर एक्टिविटी, हेल्यूसिनोजेंस और जिसे हम मति भ्रम बोलते हैं, और इम्पल्सिबिलिटी। तो जो इसका सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 3। हेल्यूसिनोजन आपको भी, आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, मतलब जो भांग वगैरह या कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं नशीले पदार्थ का जब सेवन करने से, तो हेल्यूसिनोजन चीज वो माइंड में एकदम घूमने लगता है, चक्कर आने लगते हैं और चीजें अजीब अजीब बहकी बहकी सी बातें होने लगती हैं व्यक्तियों के द्वारा। तो हेल्यूसिनोजन इसका सही आंसर है, क्योंकि एक्सेप्ट पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। The teachers must constantly deal with changing standard
and dash in teaching professions. Options are, आप लोग ऑप्शंस ध्यान से पढ़िए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। सिलेबस, करिकुलम, असेसमेंट या फिर एग्जाम सिस्टम। तो जो टीचर है वो क्या, इसका जो है वो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, करिकुलम। करिकुलम को भी करिकुलम क्या चीज होती है? करिकुलम पूरा एक वास्ट होता है जिसके अंदर सिलेबस आता है। सिलेबस तो पाठ्यक्रम है भाई, जो करिकुलम क्या है, हर एक चीज का हिस्सा है। स्कूल में जो एक्टिविटीज हो रही है, बच्चा किस तरीके से काम कर रहा है, टीचर किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, ये सब किसके अंतर्गत आता है? करिकुलम के अंतर्गत आता है। तो करिकुलम के अंतर्गत आता है क्या? सिलेबस। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? करिकुलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पियाजे बिलीव करते हैं दैट लैंग्वेज डेवलप्ड अ चाइल्ड एज अ रिजल्ट ऑफ। अब हमें ये बताना है कि जो पियाजे हैं वो क्या मानते हैं कि जो बच्चे की भाषा का विकास है वो निम्न में से किसके परिणाम स्वरूप होता है। तो सबसे पहले तो गाइस आपको ये पता होना चाहिए कि जो पियाजे का सिद्धांत है वो क्या है और पियाजे ने क्या थ्योरी दी है। तो अगर आपने सीडीपी फुल कोर्स में अनुभव स्टडी फैक्ट देखा होगा, जो कि एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है लगभग 20 वीडियो की, तो वहां से आपको थोड़ा सा आइडिया तो मिल ही जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इगोसेंट्रिक, बिहेवियरल और एनवायरमेंटल। तो देखिए जो थर्ड है उसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर आपने सीडीपी फुल कोर्स में अनुभव स्टडी फैक्ट देखा होगा तो आप चीजें समझ पा रहे होंगे। यहां पर क्या है, पियाजे के द्वारा, पियाजेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? पियाजे के द्वारा दिया गया। बिल्कुल एज इट इज ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं एमपी टेट में। तो अब आपको ये भी याद रखना है कि किस साइकोलॉजिस्ट के द्वारा क्या कौन सी थ्योरी दी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कुछ कुछ तो बहुत सरल भी आ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैरी इज वेरी आउटगोइंग, शी हैज एन एक्सेप्शनल इन भरतनाट्यम dancer but does not score well in her academics. Which of the teaching method will give more productive result for Mary? मैरी जो है वो बहुत ही निर्गामी और एक असाधारण भरतनाट्यम नर्तकी है, लेकिन वो शिक्षा में संतोषजनक अंक नहीं पाती है। तो शिक्षा विधि, उसके लिए कौन सी विधि लाभप्रद होगी? तो ब्रेनस्टॉर्मिंग, ग्रेड एक्सेलरेशन और इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस, ये सब क्या है? ये दोनों चीजों, दोनों फील्ड्स में बहुत अच्छा करने के लिए है। लेकिन यहाँ पर बात है कि अगर वो नर्तकी बहुत अच्छी है और एक संतोषजनक मार्क्स नहीं ला पा रही है, तो हमारा जो ऑप्शन है वो फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आमोद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। द occurrence of dash in an indication of stagnation in learning process, motivation, plateau, progression और कर्व। तो यहाँ पर देखो जो लर्निंग कर्व जो होते हैं, तो आपने कुछ भी आप चीज सीख रहे हो, सीखते 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 आप इस तरीके से ये जब पठार आ जाता है, ये जो प्लेट्यू आ जाता है जहां पर आप आगे नहीं बढ़ पाते हो, प्लेट्यू आ जाता है, पठार आ जाता है, जिस वजह से आप आगे चीजें नहीं सीख पाते हो। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है, फिफ्थ का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, जो कि प्लेट्यू दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इन इंक्लूसिव क्लासरूम? इंक्लूसिव क्लासरूम, इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, सीडीपी फुल कोर्स अनुभव स्टडी फैक्ट्स में देख सकते हैं आप। तो उसमें मैंने समावेशी शिक्षा के बारे में बताया, आप देख लीजिएगा तो आपको पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा। ऑप्शंस आर, छात्रों को नौकरी के लिए तैयार करना, छात्रों को परीक्षा पास करने के लिए तैयार करना, छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास करना और छात्रों को नोट्स प्रदान करना। तो इसका जो सही है वो बच्चों में थिंकिंग को डेवलप करना, थिंकिंग को डेवलप करना, ना कि उनको जॉब के लिए प्रिपेयर करना, ना कि उनको नोट्स के लिए प्रिपेयर करना, वो सब तो अपने आप हो जाएंगे।
एक बार आप बच्चों की थिंकिंग जो पावर है, जो कॉग्निटिव लेवल है अच्छा हो जाएगा, आप उसमें सहायता करेंगे, तो ये ऑटोमेटिक है कि नौकरी वो अपनी खुद से लगा सकते हैं। जब वो बहुत अच्छी थिंकिंग पावर रखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो एग्जाम में अच्छा करके आएंगे। तो थिंकिंग डेवलपमेंट मतलब आप डेवलप करेंगे थिंकिंग को, उनकी सोचने का जो तरीका है उसको आप अगर बढ़ाएंगे तो यहाँ पर थिंकिंग वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर एक वीडियो है, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर जरूर देखो, क्योंकि सीटेट में एज इट इज पूरा इंक्लूसिव एजुकेशन से 5 क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाते हैं। बहुत कम है कि चेंजेस आए, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत इजी भी है, और एमपी टेट में भी इंक्लूसिव एजुकेशन से क्वेश्चंस आते हैं। तो एक बार वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, लिंक आपको सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सीडीपी फुल कोर्स बाय अनुभव स्टडी फैक्ट्स के नाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या है? डेवलपमेंट डज नॉट इंक्लूड चेंजेस दैट हैपन ड्यू टू इलनेस, लर्निंग, मैचुरेशन और एजिंग। तो देखो का है फर्स्ट, इलनेस की वजह से जो भी चेंजेस होते हैं वो क्षणिक थोड़े टाइम के लिए होते हैं, वो परमानेंट नहीं होते हैं। और लर्निंग क्या होती है? अधिगम, आप लोग मैंने बहुत बार बताया, रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, और मैचुरेशन की वजह से, एजिंग की वजह से ये सब चेंजेस आएंगे। लेकिन क्या होगा, इलनेस की वजह से अगर कुछ भी अंतर आता है तो वो अधिगम नहीं कहलाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। द की अगेन जो की एजेंट इन एरिक्सन साइकोसोशल स्टेज ऑफ ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। प्रारंभिक सहायक, परिवार, माता पिता, शिक्षक और साथी। तो देखिए गाइस, इसका 8th का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। सबसे पहले तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि एरिक्सन के द्वारा कौन सी थ्योरी दी गई। जैसे अभी पियाजे के बारे में पूछ ली थी, ऐसे एरिक्सन के लिए आपको याद रखनी है साइको सोशल थ्योरी। कौन सी थ्योरी? साइको सोशल थ्योरी दी गई है। अगर आपने नहीं देखी है तो सीडीपी फुल कोर्स में ये भी वीडियो अपलोडेड है, तो सबसे पहले उसको देखो। इसमें ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट किससे रिलेटेड होता है? तो वो पेरेंट्स से रिलेटेड होता है। चलिए आज के लिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। When a child breaks a vase, his parents explain that this was wrong and tell him that he will not receive his pocket money for a week. What type of parenting style? मतलब किस प्रकार के ये पेरेंट्स हैं? तो कौन से हैं? बिहेवियरिस्ट, ऑथोरिटेरियन, ऑथोरिटेटिव और परमिसिव। तो गाइज 9th का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर आपने देखा होगा तो मैंने इससे पहले वाले जो एमपी टेट के सेशंस कराए हैं उसमें मैंने आपको बताया था कि जो ऑथोरिटेटिव होते हैं, ऑथोरिटेटिव जो पेरेंटिंग स्टाइल होती है वो सबसे अच्छी मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें केयर भी होती है, और उसके बाद ये जो बच्चों को डांटने का काम है वो भी करेंगे। ऐसी बात नहीं कि केवल केयर दे देंगे, यहाँ पर वो कंट्रोल भी रखेंगे। तो अगर बच्चे से कोई चीज गिर गई है तो ऐसा नहीं है कि वो उस पर एक्शन ना लें, वो इस तरीके से एक्शन लेंगे कि उस बच्चे पर कंट्रोल करेंगे और उसकी एक वीक की जो पॉकेट मनी है वो रोक लेंगे या उसको नहीं देंगे। तो ऑथोरिटेटिव जो पेरेंटिंग स्टाइल है वो बहुत अच्छी होती है। और अनइन्वॉल्व लीस्ट इंपॉर्टेंट, अनइन्वॉल्व जो है वो लीस्ट इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, ये मोस्ट, यहाँ पर क्या है, केयर और कंट्रोल, कुछ भी नहीं रहता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए आज के लिए लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चिल्ड्रन विथ ऑटिज्म, तो ऑटिज्म के बारे में भी मैंने बताया था लास्ट कुछ जो 2-3 वीडियोस हमने एमपी टेट की करी हुई है उसमें भी बताया था। तो अनेबल टू मेक आई कांटेक्ट विद अदर्स, अनेबल टू मूव अबाउट कंफर्टेबली, अनेबल टू फॉल asleep, अनेबल टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस। तो जो मैंने आपको अगर अच्छे से आपको याद हो तो मैंने बताया था कि जो ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे होते हैं, स्वालीनता से पीड़ित जो होते हैं, वो क्या है, कांटेक्ट, आई कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं दूसरे से। मतलब उनकी वो अपने आप में बहुत ज्यादा ऐसे समझ सकते हैं कि सोशली नहीं होते हैं कि इंटरेक्ट बहुत अच्छे से कर पाए।
तो गाइज यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। हमने अपने 10 क्वेश्चंस यहाँ पर एमपीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर के डिस्कस कर लिए। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और वो एनरोल जरूर कर लेना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको 1 रुपए भी नहीं देना पड़ेगा। बस लिंक जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो वहां पर आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके और उस लिंक को आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको एनरोल करना रहेगा। और उसमें एक टेस्ट अभी मैंने प्रोवाइड कर दिया है, आज 1 बजे मैंने प्रोवाइड कर दिया था, लिंक आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दी थी। जो लोग जुड़े होंगे उसमें से 1-2 लोगों ने उस टेस्ट को दिया भी है। तो 1 बजे क्या है, आपको वो टेस्ट कल तक के लिए वैलिड रहेगा, 24 आवर्स के लिए हम उसको वैलिड रखा करेंगे। और 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10 मिनट मिलेंगे, टाइमर आपको वहीं पर सेट रहता है। तो उससे आपको क्या है, एमपीटेट जब ऑनलाइन है तो आपको अभी से लगभग 3 से 4 महीने तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसलिए कोशिश रहिए, और कोशिश जैसी भी हो आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस तरीके से और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।